मैंने ना मेलाज़्मा तक तो झेला था कि चलो ठीक है मेलाज़्मा है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था। मैं आपको ये वाला फ़ोटो दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो पहले आप, जब मेरे यहाँ पर रिंकल्स पड़ने लगे थे। अभी तो नहीं आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं हँस रही हूँ। जहाँ मेरे रिंकल्स पड़ने लगे थे, तब मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। इतनी टेंशन होने लगी थी ना कि मुझे ना, मैं बोला था, मेरा हस्बैंड तक टोक दिया था मुझे कि तेरे ये फेस पर क्या हो रहा है। और मैं सच बताऊँ तो इतना डर गई थी अपना फेस देखकर कि ये क्या हो रहा है, मेरी तो इतनी एज भी नहीं है, मेरी झुर्रियाँ क्यों आ रही है फेस पर। तो क्या है ना, मेरा कोलेजन बहुत ज़्यादा कम होने लगा था। मैं अपनी बॉडी पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। जॉब घर, ठीक है, और क्या क्या सोचती थी, डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी ये चीज़ के बारे में। अभी क्या करूँ मैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में क्या हुआ ना, मैंने ना अपने आप से बात की। मैं सच बता रही हूँ आपको, अपने आप से बात करी। मैं अपने आप से शीशा देखकर बोलने लगी कि मैं अपने साथ क्या करूँ। और आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरी दीदी वो मेरे से छोटी दिखने लगी थी, मालूम है। मतलब वो तो अच्छे से ध्यान देती ही थी अपने ऊपर, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी आदत क्या थी पता है, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। मैं फ़ास्ट फूड बहुत खाती थी, मैं आपको हमेशा बता रही हूँ। शुगर नहीं खाती थी, लेकिन मेरा फ़ास्ट फूड बहुत था। स्पाइसी फ़ास्ट फूड मैं बाहर का ज़्यादा खाती थी, मैं आपको हमेशा बता रही हूँ। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मेलाज़्मा तो आप ठीक ही कर लोगे, लेकिन जब रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, जब वो पूरी तरह से आपकी स्किन स्प्लिट हो जाएगी ना, फैल जाएगी ना, तो वो रिंकल्स फिर जाते नहीं हैं। समझ रहे हो ना। आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो मैं इतना डर गई थी ना कि मुझे बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है पता है आपको। यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, ऐसा नहीं कि पूरे फेस का, एक जगह का 10,000 या 5,000, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। तो मैं डर गई थी, मैं बोलती इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन सच बता रही हूँ गाइस, अपने ऊपर ना भरोसा रखना। मैं सच बता रही हूँ आपको, भरोसा रखना। और मैं कोई भी चीज़ ना आपको बिना प्रूफ के नहीं दिखाती हूँ। मैं इतना डर गई थी अपना फेस देखकर। बाद में जब मैंने अपना खाना ठीक किया ना, मैं सच बता रही हूँ, आप आपका ना खाना ठीक करते चले जाओ, शीशा देखना बिल्कुल छोड़ दो। मैं खाना अपना ठीक करते चली गई, खुश रहने लगी, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेती थी। डिप्रेशन होता है, मेरे को भी टेंशन होती है, लेकिन इतना नहीं सोचती मैं अभी। मैं क्या कहती है, छोड़ो भाड़ में जान दो, इतना सोच के मैं अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स और क्यों स्टार्ट करूँ। ठीक है ना, अपना दिल और तेज क्यों धड़काऊँ मैं किसी और चीज़ के लिए। तो जो हो गया सो हो गया, मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, मैं इतना डीप नहीं जाती हूँ अभी। उस समय मैं ऐसी ही थी। कुछ हो गया तो किसी ने, मैनेजर ने डांट दिया तो हाय इसने ऐसा कर दिया, हाय उसने ऐसा कर दिया। लेकिन मैं पूरी ना हंसमुख टाइप की लड़की हूँ, हेल्प नेचर की हूँ। लेकिन मेरे टाइम में कोई ऐसा करेगा तो मुझे बुरा लग जाता था। तो मैंने क्या किया, अपनी डाइट पर फोकस करने लगी, पानी अच्छे से पीने लगी, सब चीज़ करने लगी, वॉक करने लगी, अपने पर ध्यान देने लगी, टेंशन कम देने लगी थी। क्या मन करता था, क्या अच्छी चीज़ सुनने लगी। मैंने ना बिल्कुल नेचर पे आ गई थी मैं। सच बता रही हूँ, बिल्कुल नेचर पे। मैंने आपको हमेशा बताया था, मेरी नानी भी मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में कि तू क्या करे, अपना शरीर क्यों बिगाड़ रही है। बाद में क्या हुआ ना, उस समय मैं प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत टेंशन में रहती थी। लेकिन मेरी जब नानी ने बोला ना कि प्राकृतिक चीज़ों पर विश्वास कर बेटा, तो सब सब कुछ ठीक होगा। जब तू अंदर से स्वस्थ होने लगेगी ना, तो तेरी प्रेगनेंसी भी आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है, आप मानो चाहे ना मानो। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रकृति माँ पर आप कभी भी ना ये मत सोचना कि मैं इस पे भरोसा नहीं करूँगी। आपको 100 नहीं 500% भरोसा करना है, क्योंकि वो नेचर है। उस धरती पे ही हम आए हैं, और उस धरती की जितनी भी चीज़ ग्रो करती है ना, वो सभी हमारे शरीर को लगती है। मेरी नानी ऐसा बोलती थी। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बिलीव रखो अपने आप पर, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, 100% ठीक हो गए। ऐसी नौबत मत आने दो कि आपका मेलाज़्मा और बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते चेहरे पर क्या झुर्रियाँ आने लगे। समझ रहे हो ना। तो आपके खाने से बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो। जितना पैसा आप डॉक्टर के पास खर्च करोगे ना, उतना आप अपना स्वस्थ अच्छी डाइट में लगा दो। आप फिर देखो, कोई कोई ना एक तो बोलेगा ही ना फिर कि हाँ, एक बंदी आई थी यूट्यूब पर जिसने हमें ठीक कर दिया। बस आपको ना अपने आप पर भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अच्छा खाइए, हेल्थी रहिए, खुश रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।